कुछ अलग करने वालों को मेरा तहे दिल से सम्मान। महात्मा बुद्ध, जिन्हें इतिहास में सबसे महान आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक माना जाता है, बुद्ध ने अत्यधिक सोचने ओवर थिंकिंग के विषय पर व्यापक रूप से पढ़ाया। उनका मानना था कि अधिक सोचना दुख के प्राथमिक कारणों में से एक है और यह चिंता और भय, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी जैसे कई नकारात्मक भावनाओं को जन्म दे सकता है। बुद्ध का मानना था कि अधिक सोचने का मूल कारण आसक्ति और इच्छा, अटैचमेंट एंड डिजायर है। जब हम अपने विचारों और इच्छाओं से जुड़ जाते हैं तो हम सोच का एक ऐसा चक्र बना लेते हैं जो दुख को और बढ़ा देता है। बुद्ध की शिक्षा जो अधिक सोचने से हमें बचा सकता है वह है नॉन अटैचमेंट का अभ्यास करना। बुद्ध का मानना था कि भौतिक वस्तुओं, रिश्तों और यहाँ तक कि हमारे अपने विचारों के प्रति अटैचमेंट हमें कष्ट पहुँचा सकती है। नॉन अटैचमेंट को विकसित करके और चीज़ों और विचारों के प्रति अपने लगाव को छोड़कर हम दुख को ओवर थिंकिंग के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और आंतरिक शांति पा सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस जैसे अभ्यासों के माध्यम से एक शांत और स्पष्ट मन विकसित करने के महत्व को भी सिखाया। एक शांत और स्पष्ट मन विकसित करके हम अपने विचारों और भावनाओं में उलझे बिना अधिक आसानी से उनका निरीक्षण कर सकते हैं, जो अधिक सोचने को कम करने और शांति और भलाई की भावना को बढ़ाने में मदद कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसे कहानी के बारे में जानेंगे जो हमारे ओवर थिंकिंग को कैसे स्टॉप कर सकता है और ये सिखाएगा कि हम अधिक सोचने से कैसे बच सकते हैं। तो कहानी को अंत तक देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो आप सबसे एक विनम्र विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे वैल्यूएबल और लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कहानी के बारे में जानते हैं। एक काफ़ी पुरानी बुद्धिस्ट कहानी है। एक बार की बात है, गांव में एक लड़का रहता था जो हमेशा ज़्यादा सोचने में लगा रहता था, ओवर थिंकिंग करता था। वह लगातार हर स्थिति का विश्लेषण करता और हर संभावित परिणाम की चिंता करता रहता। इससे उस लड़के को काफ़ी तनाव और चिंता की भावना परेशान करती और लड़का वर्तमान क्षण में न रहकर अतीत की घटनाओं को याद करता रहता, जिससे उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। एक दिन लड़के ने बुद्ध की सलाह लेने का फैसला किया और वह लड़का अपने गांव से चल पड़ा और बुद्ध के आश्रम जा पहुंचा। वहां उसने बुद्ध से पूछा, बुद्ध, मुझे बताइए कि कैसे मैं अधिक सोचना बंद कर सकता हूं और वर्तमान क्षण में शांति पूर्वक रहकर अपना जीवन जी सकता हूं। मुझे बताइए बुद्ध, मैं काफ़ी परेशान हूं। मुझे हमेशा अधिक सोचना काफ़ी परेशानी में डालती है। ओवर थिंकिंग मुझे जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, कल्पना करो कि तुम एक नदी पार कर रहे हो और तुम्हें एक लाठी अपनी ओर तैरता हुआ दिखाई देता है, तो तुम क्या करते? लड़के ने उत्तर दिया, मैं लाठी से बचने के लिए रास्ते से हट जाता। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से जब जीवन में कभी भी आपको लगे कि नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करती है, आप ज़्यादा सोचते हो किसी चीज़ के बारे में जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आपको ना उस थॉट को अपने माइंड से निकाल देना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, ठीक इसी प्रकार से जब तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं, तुम ज़्यादा सोचते हो क्योंकि जिस चीज़ के बारे में तुम सोचते हो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है, फिर भी तुम उसके बारे में गहराई से सोच रहे हो और यही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। तुम फालतू के चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हो। इसलिए अब फिर से तुम कल्पना करो कि वही लाठी नदी में तैर रहा है और तुम लाठी के हर विवरण का विश्लेषण करना शुरू करते हो। तुम सोचते हो कि यह लाठी किस प्रकार की लकड़ी से बना है और यह कहाँ से आया होगा। इस बीच लकड़ी का लाठी तुम्हारे ध्यान में आए बिना नदी में तैरता रहता है। और बुद्ध ने बताया कि ठीक इसी प्रकार से हमारे नकारात्मक विचार हमारे माइंड में इसी लाठी की तरह तैरता रहता है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है एक नदी की तरह है, जिसमें अच्छे विचारों को डालोगे तो तुम अच्छे सोचोगे
ओवर थिंकिंग कभी नहीं करोगे और नेगेटिव थॉट्स को डालोगे तो तुम हमेशा ज़्यादा सोचोगे, जो तुम्हें परेशान करेगी, जीवन में आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए हमेशा नकारात्मक सोच से बचो और अपनी नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से निकालो, तभी तुम अधिक सोचना बंद कर सकते हो। लड़का बुद्ध की बात समझ गया। हर विवरण पर विचार करके और उसका विश्लेषण करके हम अपने वर्तमान क्षण को खो रहे हैं। लड़के ने महसूस किया कि उसे अपने ओवर थिंकिंग को छोड़ना होगा और बस वर्तमान पल में उपस्थित रहकर जीना होगा। उस दिन से लड़के ने प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लिया और अपने ओवर थिंकिंग को छोड़ने के लिए मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस का अभ्यास करने लगा और हर पल शांति और खुशी पाने में सक्षम बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि ज़्यादा सोचने से हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को खो सकते हैं और अनावश्यक तनाव और चिंता अपने मन में पैदा कर सकते हैं। हम मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस का अभ्यास करके अपने अटैचमेंट एंड डिज़ायर को त्याग करके और एक शांत और स्पष्ट मन का विकास करके अपने अति विचार पर काबू पाना सीख सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर बुद्ध ने हमें सिखाया कि अधिक सोचना एक सामान्य मानवीय अनुभव है, जिसे मेडिटेशन, नॉन अटैचमेंट और काम एंड क्लियर माइंड के विकास के अभ्यास से दूर किया जा सकता है। इन शिक्षाओं का पालन करके हम विचारों और इच्छाओं के प्रति अपने लगाव को छोड़ना सीख सकते हैं, अपने दुखों को कम कर सकते हैं और आंतरिक शांति और खुशी पा सकते हैं। और दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से कहानी का मोरल केवल लड़के के जीवन पर अप्लाई नहीं होता, बल्कि हमारे जीवन पे भी अप्लाई होता है। कई बार हम ओवर थिंकिंग करते हैं हर चीज़ के बारे में। कई बार तो हम ऐसे चीज़ों के बारे में बार बार सोचते हैं जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। और दोस्तों, जिन चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस और वैल्यू नहीं होता, उसके बारे में सोचना केवल अपने समय को बर्बाद करना और अपने माइंड को नुकसान पहुंचाना है। इसलिए जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जो चीज़ लगता है कि आपके लिए वैल्यूबल और इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ के बारे में सोचो, अपना समय उस चीज़ में दो। बाकी के व्यर्थ चीज़ों में अपना टाइम मत बर्बाद करो, क्योंकि व्यर्थ चीज़ों के बारे में सोचना केवल आपको ही नुकसान पहुँचा सकता है। तो नई नई चीज़ों को सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यदि आपको कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मुझे आप सबकी कमेंट की ज़रूरत है। मुझे फीडबैक दीजिए। अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ, आप फीडबैक दोगे तो मैं वहाँ पे सुधार सकता हूँ। प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप सबको फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माई डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ सपोर्ट मी।